नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेट करते हैं। जो भी विद्यांजलि के अंदर नए मोड आते हैं, कुछ फैसिलिटेशन कैसे करना है स्कूलों को, या फिर किसी को ऐसे कोई इशू आ रहा है विद्यांजलि के रिगार्डिंग, तो उनको पूरा हम लोग फैसिलिटेट करते हैं। दूसरा, हम देखते हैं कि विद्यांजलि आज पूरी दिल्ली के अंदर या पूरे भारत के अंदर काफ़ी फैला हुआ है। इसके अंदर काम देखें, अब विद्यांजलि कहीं एक दायरे में सिमट कर ना पूरा भारत में जो है इसकी चर्चा हो रही है। और विद्यांजलि को हम देखें, विद्यांजलि प्रोग्राम को अगर हम पूरी तरह से समझें तो विद्यांजलि जो स्कूल एजुकेशन के अंदर जो गैप आ रहा है उसे फुलफिल करता है। इसके अंदर आप देखते हैं जो रिटायर्ड टीचर्स, कॉरपोरेट्स जगत से, बहुत सारे एनजीओस, उनसे जुड़े हुए लोग, या फिर ऐसे कोई व्यक्ति जो अपनी सर्विस एक्टिविटी स्कूलों के अंदर देना चाहते हैं, उनके अंदर कुछ स्किल है, उसको हम लोग एज अ वॉलंटियर जोड़ते हैं और इस विद्यांजलि प्रोग्राम के थ्रू स्कूलों में हम उनको बुलाते हैं ताकि वे उस गैप को मेंटेन कर सकें जो हमारे स्कूल एजुकेशन के अंदर आ रहा है। तो विद्यांजलि का सबसे बेसिक काम है स्कूल गैप को फुलफिल करना। इसमें यहाँ हम देखेंगे कि जो बच्चे आगे बड़ी बड़ी एजुकेशन जो कोचिंग्स वगैरह हैं वो नहीं ले पाते हैं, या फिर हम देखते हैं कि 10वीं 12वीं पास होने के बाद बच्चे देखते हैं हम क्या कोर्स करें, क्या सोचे, क्या समझे, वो पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सब पेरेंट्स भी बड़ा परेशान होते हैं क्या करें हम। तो विद्यांजलि प्रोग्राम उन क्वेश्चंस का जवाब लेकर आया यहाँ। अब डिफरेंट फील्ड से हमारे पास वॉलंटियर आएंगे। वो वॉलंटियर्स स्कूल एजुकेशन में आकर बच्चों को एजुकेट करेंगे, तो वहाँ से बच्चा ऑटोमेटिकली उसको ग्रैब आउट कर लेगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो पावर्स हैं इनहेरेंट होती हैं, हर बच्चे के अंदर जो शक्तियाँ आंतरिक तौर पर होती हैं, बस उनको जागृत करने की एक मुहिम चाहिए। अब वहाँ देखिए कि वॉलंटियर अलग अलग फील्ड से आ रहे हैं, कोई कॉर्पोरेट जगत से आ रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग से आ रहे हैं, कोई रिटायर्ड टीचर्स हैं वो आ रहे हैं, और भी हमारे समाज सोसाइटी में जुड़े बहुत से लोग आते हैं। तो इसमें ये नहीं कि बिल्कुल जो है कि हाई क्वालिफाइड पर्सन हो या नहीं, उसमें कोई स्किल होनी चाहिए जो हमारे बच्चों को दे सके। तो आपने सबसे ज़्यादा फोकस उस पर करना है कि हमारे पास कोई स्किल जो है हम बच्चों को आके विद्यालय में करवाएं। कुछ गेम्स हैं, गेम्स करवा सकते हैं, और अगर कोई आपको पपेट्री मेकिंग आता है, बच्चों को पपेट्री मेकिंग सिखाइए। रंगोली है, रंगोली सिखाइए। आर्ट एंड क्राफ्ट में आ जाता है, जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट है बच्चों को, और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी काम है इसके अंदर हम सिखाते हैं। अब विद्यांजलि प्रोग्राम को हम पूरे भारत में देख रहे हैं और इसकी काफ़ी चर्चा भी हो रही है और इसके फीडबैक भी बड़े अच्छे निकल कर आ रहे हैं। पहले विद्यांजलि को इतना ज़्यादा कोई जानता नहीं था, इससे थोड़ा सा दूर रहता था, लेकिन अब जैसे जैसे विद्यांजलि का काम हमने देखा, उसके कारण आज विद्यांजलि प्रोग्राम विद्यालयों में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो हम विद्यांजलि प्रोग्राम को हम बड़े तौर पर देखते हैं, जो स्कूल एजुकेशन के अंदर जो एक गैप है उसे फिल करता है। अब जब हम देखते हैं विद्यालयों में, पहले कहते हैं नहीं भाई हम नहीं वॉलंटियर को आने देंगे, या हमारे इश्यूज़ खड़े हो जाएंगे, कोई हमें कहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्या है। तो धीरे धीरे हम विद्यांजलि इंचार्जेस हैं, डिस्ट्रिक्ट है, CRCC है, सोशल मीडिया है, इसके थ्रू हमने अपनी रीच पहुंचाई स्कूलों के अंदर, और जो एक डाउटफुल नेचर था उसको हमने धीरे धीरे पॉलिश करना स्टार्ट किया। उसका हमें एक फीडबैक अच्छा मिला कि आज विद्यांजलि को हर कोई अपने स्कूल में अपनाना चाहता है। विद्यांजलि प्रोग्राम एक बड़े स्तर पर आज हम देख रहे हैं, और इसके आगे आने वाले भविष्य में काफ़ी अच्छे फ़ायदे हमें देखने को मिलेंगे। जो बच्चे बाहर नहीं जा सकते थे कोचिंग लेने के लिए, या फिर उन
स्किल्स को नहीं देख पाते थे, हमें क्या करना है आगे। तो ये जो प्रोग्राम है, इसके थ्रू वो सारी स्किल बच्चों को विद्यालयों में सीखने के लिए मिलेंगी। अब बच्चा अपने आप से सीखेगा कि मुझे कौन सी फील्ड में जाना है, किस फील्ड में आगे बढ़ना है मुझे। क्योंकि सबसे पहले काम ये होता है बच्चे को एक स्टार्टअप देना। अगर आपने स्टार्टअप दे दिया तो बच्चा अपने आप से उसको पिकअप कर लेगा। बस एक स्टार्टअप देने की ज़रूरत है, और वो स्टार्टअप का काम हमारा विद्यांजलि प्रोग्राम विद्यालयों में कर रहा है। अब कई लोग ये पूछेंगे कि हमें विद्यांजलि से क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा है, हमें विद्यांजलि के लिए कुछ ना कुछ हमारे को मोटिवेशन होना चाहिए। तो मैं उन वॉलंटियर्स को बता देना चाहता हूँ कि जितना उनका कार्य आगे से आगे दिखाई देगा, उनको सम्मानित भी किया जाएगा। जैसे आज हम लोग यहाँ पर विद्यांजलि सम्मान प्रोग्राम के लिए एकत्रित हुए। देखिए ऊपर लिखा हुआ है विद्यांजलि सम्मान प्रोग्राम 2024-25। ये हर वर्ष मनाया जाता है। इसमें वॉलंटियर को बुलाकर यहाँ सम्मानित किया जाता है। एक सम्मान प्रोग्राम इसी वजह से चलाया गया है ये, ताकि उन वॉलंटियर्स को उनके कार्य का फल मिल सके। वॉलंटियर बेहिचक बिना किसी फ़ायदे नुकसान के हमारे विद्यालय में पहुंच रहे हैं और अपनी सेवाएं विद्यालयों को दे रहे हैं। गैप एजुकेशन में उसको विद्यांजलि के वॉलंटियर्स कंप्लीट कर रहे हैं। कई जगह हमने देखा है कि बच्चों में जो एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो अब धीरे धीरे आ रहा है। क्यों? क्योंकि वॉलंटियर्स आ रहे हैं, विद्यालय में काम करवा रहे हैं। साथ ही साथ उनको एसेट मटेरियल भी दिया जाता है। स्कूल लेवल पर जैसे फर्नीचर का इशू है, कोई और टेक्निकल इश्यूज़ हैं, या फिर हमारे यहाँ पर रिपेयर मेंटेनेंस है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे बच्चों के रिगार्डिंग स्टेशनरी का सामान हो गया, उनको ड्रेसिंग का सामान हो गया। तो अब धीरे धीरे विद्यांजलि प्रोग्राम अपनी ऊंचाइयों की तरफ, बुलंदियों की तरफ बढ़ रहा है। इस विद्यांजलि प्रोग्राम के द्वारा हमारे बच्चे बड़े लाभान्वित हो रहे हैं और विद्यालयों को भी इसका पूरा लाभ मिल रहा है। धन्यवाद।